गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र का त्यौहार देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मंदिरों के साथ साथ घरों में भी काफ़ी रौनक देखने को मिलती है। चैत्र नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है और उनके नियमित व्रत भी रखे जाते हैं। नवरात्र में सच्चे मन से माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाए तो देवी माँ की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। अगर आप भी अपने कार्यों में सफल होना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से करें। तो चलिए जानते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इन सामग्रियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। चैत्र नवरात्र में पूजा के लिए सामग्री में माँ दुर्गा की तस्वीर, चौके पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, बंधनवार, 16 श्रृंगार में बिंदी, चूड़ी, तेल, कंघी, दर्पण आदि सामग्री लेनी चाहिए। थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, आसन, चौकी, माला, रोली, कमलगट्टा, शहद, चीनी, सिंदूर, सुपारी, पान, लौंग, बतासा और हल्दी की गांठ, नैवेद्य, जावित्री, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, पंचमेवा, गंगा जल, 9 ग्रह की पूजा के लिए चावल, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती, कपड़े, दही आदि सामग्रियों को शामिल करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का श्रृंगार जरूर करना चाहिए, इसलिए श्रृंगार सामग्री में लाल चुंदरी, लाल चूड़ियाँ, बिछिया, इत्र, चोटी में गले की माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लाली, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशा, चोटी के लिए बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, झुमके, कंघी, शीशा आदि शामिल करें। इन सामग्रियों से माता की पूजा करने पर माता प्रसन्न होती हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:51 पर शुरू होगी। यह तिथि 9 अप्रैल को रात 8:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं आखिर चैत्र नवरात्र क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने का पौराणिक कारण क्या है। चैत्र नवरात्रि के साथ प्रभु राम का जन्म और राम राज्य की स्थापना का इतिहास जुड़ा है, इसलिए इस नवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। नवरात्रि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक होता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने का विधान है। घट स्थापना से लेकर नवमी तिथि तक 9 दिन देवी के लोग व्रत, पूजा पाठ आदि में लीन रहते हैं। नवरात्रि व्रत का मुख्य उद्देश्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखना और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर व्रत रखने और देवी की पूजा करने से पूरे 9 दिनों की उपासना करने के समान ही फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2024 में नवमी कब है, नवरात्रि की नवमी का क्या महत्व है और शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 की दोपहर 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल 2024 की दोपहर 1:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। इस साल चैत्र नवरात्रि की दुर्गा महानवमी 17 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 को
दोपहर 1:23 पर होगा, जिसकी समाप्ति अगले दिन 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 पर होगा। सुबह का शुभ मुहूर्त 5:53 से लेकर 9:06 तक का है। दोपहर का शुभ मुहूर्त 3:35 से लेकर शाम 6:47 तक का है। रात का शुभ मुहूर्त रात 8:11 से लेकर रात 10:57 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 12:21 से लेकर 1:57 तक का है। व्रत पारण करने का समय 17 अप्रैल को दोपहर 3:13 के बाद का है। मान्यता है कि चैत नवरात्रि महानवमी तिथि पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर काम बन जाता है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए देवता, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या किया करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है शिव जी ने देवी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से 9 सिद्धियों को प्राप्त किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाने से सारे दुख, परेशानी और दोष दूर हो जाते हैं और इस दिन हवन करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन हवन करने से नवरात्रि की पूजा सफल हो जाती है। साथ ही इस दिन कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती हैं। शारदीय और चैत नवरात्रि दोनों में ही नवमी तिथि का प्रभु श्री राम से गहरा संबंध मिलता है। ऐसी मान्यता है शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे ही चैत नवरात्रि की महानवमी पर राजा दशरथ के घर पुरुष अवतार के रूप में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें घर बुलाकर भोजन कराएं। नवमी तिथि पर नवरात्रि के समापन के बाद कलश पर रखे नारियल की विधि विधान से पूजा कर बहते पानी या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। नवरात्रि की नवमी तिथि पर भूल कर भी देवी पूजा या कन्या पूजा अपवित्र कपड़े पहनकर या फिर अपवित्र हाथों से ना करें। नवरात्रि के दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवमी के दिन लौकी खाना मांस खाने के बराबर माना जाता है। ऐसा करने से पाप लगता है। वहीं अष्टमी के दिन नारियल और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं और साधक को सभी कामों में सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और सभी काम सफल होने लगते हैं। तो पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करें एवं आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लेंगी और आपके परिवार और आपके जीवन में सफलताओं का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, आने वाली नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलकारी हो और आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बरसती रहे और आपके जीवन में धन वैभव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी और नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।